दोस्तों आपने इससे पहले वाले वीडियो में देखा कि इन्वेस्टिंग क्या है, अमीर लोग इन्वेस्टिंग क्यों करते हैं और इन्वेस्टिंग करना क्यों ज़रूरी है। तो आपने ये सारी चीज़ों को देख करके मन में ये भी सोच लिया कि चलो ठीक है इन्वेस्टिंग करते हैं, लेकिन किसी एक स्टॉक को किस तरह से हम मतलब सिलेक्ट करें कि वो एक अच्छा स्टॉक है और उसमें हम किस तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक अगर अच्छा स्टॉक को अगर ढूंढना है या फिर आपके पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स है तो वो अच्छे हैं या नहीं है, तो उस स्टॉक से क्या क्या फंडामेंटल एनालिसिस करने होते हैं वो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। आई एम कबीर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप किसी एक कंपनी को चूज कर लिए हैं कि इस चीज़ में लाइक हमें हिंदुस्तान यूनिलीवर में या फिर हमें टाटा मोटर्स में, टाटा पावर में, आप बहुत सारे शेयर्स हैं, आपने एक स्टॉक को चूज कर लिया है, आप चाहते हैं कि हम इस पर इन्वेस्ट करें। तो उसमें इन्वेस्ट करने से पहले आपको किन किन पैरामीटर्स को चेक करना है। तो सबसे पहले आपको इन सारे पैरामीटर्स को चेक करना होगा। अब भाई ये क्या है, ये सारे तो मैं बिगिनर्स हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, तो मैं किस तरह से चेक करूंगा, तो आज के वीडियो में बताऊंगा। और ये सारे जो आप चेक करेंगे उस कंपनी के, इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, तो किस तरह से हम उस स्टॉक का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहला है कि चार्ट पैटर्न। आप किसी कंपनी में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उस कंपनी का सबसे पहले आपको चार्ट पैटर्न देखना है। अब चार्ट पैटर्न में क्या, चार्ट पैटर्न में हम लोग किस तरह से देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको गूगल खोल लेना है। ठीक है, गूगल खोलते ही यहाँ पे आपको सपोज आप हिंदुस्तान यूनिलीवर का एक शेयर्स को चूज किया और उसमें चाहते हैं कि पैसा इन्वेस्ट करें। सबसे पहले आपको गूगल पे जाके हिंदुस्तान यूनिलीवर लिखना है ना। हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ पे आपको शेयर दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। ठीक है, इंटर करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से उसका चार्ट पैटर्न खुल करके आएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आप जिस स्टॉक्स को अगर चूज किए हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर और आप चाह रहे हैं कि हम इसमें अगर इन्वेस्ट करें, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मैक्स जाकर के क्लिक कर लेना होगा और मैक्स में यहाँ पे देखना होगा कि आपका जो चार्ट पैटर्न है लेफ्ट टू राइट अपवर्ड डायरेक्शंस में दिखना चाहिए। ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में दिखना चाहिए और यहाँ पे आपको ग्रीन कलर ही शो करना चाहिए। यहाँ पे मतलब कंपनी का शेयर मतलब पहले स्टार्ट होगा, धीरे धीरे कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है ना। तो सबसे पहले आपको ये चीज उस कंपनी का देखना होगा, इसे हम चार्ट पैटर्न कहते हैं। और इसका मैक्स में चल के जा करके सबसे पहले देखिए क्या कंपनी जिस टाइम से ये स्टैब्लिश हुआ है उसके बाद का इसका परफॉर्मेंस कैसा है ना। अगर आपने आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे स्टॉक्स है तो आप उसका भी जाकर के इस तरह से चार्ट पैटर्न देख सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले एक और हमें खोलना है और यहाँ पे गूगल पे जाकर के लिखते हैं, मैं चेक करने के आपको दिखाने के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले मैं एक और आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने आदित्य बिरला का चार्ट पैटर्न खोल लिया है और यहाँ पे मोर पे जाकर के मैं मैक्स क्लिक कर दिया हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जब से कंपनी स्टैब्लिश हुआ है यहाँ पे डाउनफॉल हमेशा दिख रहा है ना। और यहाँ रेड कलर भी आपको शो हो रहा है, मतलब इस तरह का कंपनी में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है कि वो लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड डायरेक्शंस में मूव कर रहा है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डाउनवर्ड डायरेक्शंस में मतलब जो मूव करता है उसी में अपना मतलब कि शेयर उस स्टॉक को मतलब खरीद लेते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं उसमें। मतलब कि पहले वो 3000 मतलब 300 था और अभी वो जा करके 70-80 में गिरा हुआ है तो हम उसको खरीद लेते हैं। क्या फ़र्क कि वो फिर से जाकर 2000 मतलब कि 300 में पहुंच जाएगा। तो इस तरह का स्टॉक्स में हमें नहीं इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले पैरामीटर्स होंगे कि हम किसी कंपनी का चार्ट पैटर्न देखना है। ये तो बस एग्जांपल के लिए था, ये मैं समझाने के लिए मैं बता रहा था। ठीक है, तो अब इसके बाद आपको क्या देखना है, फिर से सेकंड पैरामीटर्स होता है कि सबसे पहले कंपनी का रिजल्ट हम लोग का चेक करना रहता है। अब से कंपनी का रिजल्ट हम लोग क्या चेक करेंगे, सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग्स चेक करेंगे। प्रमोटर होल्डिंग्स मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि प्रमोटर होल्डिंग कंपनी को जिन्होंने स्टार्ट किया था है ना, उसका भी कुछ हिस्सेदारी उस कंपनी में रहता है ना। तो वो सबसे पहले हम लोग को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कि जैसे कि मैं कुछ कंपनी बनाया है ना और इस कंपनी में मेरा कितना ज़्यादा हिस्सेदारी है वो सबसे ज़्यादा चेक करना ज़रूरी है ना। तो मतलब अगर आप जनरली अगर आप एक वर्ड्स में अगर बोलना चाहे प्रमोटर्स कौन होते हैं तो प्रमोटर्स कंपनी के ऑनर ही कह सकते हैं, ये गलत नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रमोटर होल्डिंग्स को हमको चेक कर लेना है और वो 50% से
ज़्यादा रहना चाहिए। इसे हम लोग परसेंटेज में नापते हैं और इसको 50% से ज़्यादा होना चाहिए। 50% भी है तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे कंपनी जिसका 0% है ना, लेकिन फिर भी वो आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्म कर रही है, अभी बहुत अच्छा कंपनी जो है मुनाफा हम लोग को दे रही है, तो वो कंपनी भी ठीक होता है। लेकिन अगर हमें किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, किसी शेयर्स में इन्वेस्ट करना है, तो उसमें सबसे पहले हम लोग को ये भी प्रमोटर्स होल्डिंग देखना होगा, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे मैंने ब्लैक से स्टार भी बनाया है क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद हम लोग उसके फिनेंसेस चेक करेंगे, है ना। फिनेंसेस कैसे चेक करेंगे, एनएससी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे, उसके 52 वीक हाई देखेंगे, ठीक है। और फिर कंपनी के इन्फॉर्मेशन में जाकर के हम लोग चेक करेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स वगैरह उसका देखेंगे। और प्रमोटर्स यहाँ पे एक प्लेग्स आता है ना, ये प्लेग्स किस बीमारी का नाम है, बीमारी नहीं है, ये मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है, कि कंपनी जो होती है गिरवी रखती है कुछ। तो हम लोग इसको सबसे पहले सेकंड वाला जो है कंपनी रिजल्ट कैसे चेक करेंगे, प्रमोटर सब हम लोग कैसे चेक करेंगे, प्रमोटर होल्डिंग कैसा है। तो सबसे पहले आपको इसके लिए फिर से गूगल को ओपन कर लेना होगा, ठीक है। गूगल ओपन करते ही यहाँ पे आपको सबसे पहले एनएससी लिखना होगा, ठीक है। एनएससी इंडिया आ जाएगा, इसे ओपन कर लेना है आपको। और यहाँ पे आपको एनएससी www.nscindia.com दिख रहा होगा, इसे आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ये नया वाला वेबसाइट आपके सामने इस तरह से खुल करके आ जाएगा, है ना। तो आपको इससे पुराने वाले वेबसाइट को अगर चेक करना है तो यहाँ पे कुछ छोटा सा आपको दिख रहा होगा NSCW, है ना। तो यहाँ पे जाके आपको क्लिक कर लेना है। तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, है ना। यहाँ पे आप किसी जिस कंपनी के बारे प्रमोटर्स चेक करना है या फिर उसके फाइनेंशियल रिजल्ट को चेक करना है, यहाँ पे जाकर ले लिए। हम लोग इससे पहले वाले में हिंदुस्तान यूनिलीवर का देखे थे, तो यहाँ पे हम लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर का ही चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ पे आ गया है, तो मैं उसे क्लिक कर लूंगा। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर इंटरफेस दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको चले जाना है, यहाँ पे 52 वीक और 52 हाई, है ना। मैंने लिखा था इससे पहले में 52 वीक्स और 52 हाई, मतलब कि वो एक साल में किस तरह से परफॉर्म कर रही है ना। तो अभी देखिए, एक साल पहले 52 वीक जो था 1901 रुपया था, और अभी जा करके 2741 रुपया हो गया है ना। और अभी कंपनी अभी जो इसका शेयर प्राइस 2620 रुपया चल रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब अप होना चाहिए, 52 वीक ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 52 हाई मतलब वीक्स लो से हाई को ऊपर होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप सबसे पहले चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कंपनी के इन्फॉर्मेशन पे, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिख रहा होगा ना, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे फिनेंशियल रिजल्ट है ना, फिनेंशियल रिजल्ट के बगल में आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न्स दिख रहा होगा, है ना। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में यहाँ पे आपको प्रमोटर्स एंड ग्रुप दिख रहा होगा, है ना। यहाँ पे आपको प्रमोटर्स एंड ग्रुप्स दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको चले जाना है और यहाँ पे चेक करना है ये कितना है। यहाँ पे आपको 61.90 दिख रहा है, मतलब कि ये 50% से ऊपर होना चाहिए। मैंने आपको सबसे पहले ही कहा था कि ये 50% से ऊपर होना चाहिए। अगर 50% से ऊपर है तो वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे 61.90 है, मतलब कि इस कंपनी के जो ऑनर है, जो इस कंपनी को स्टार्टिंग में स्टैब्लिश कर रहे थे, बना रहे थे, उनके पास भी बहुत ज़्यादा शेयर होता है। और ये परसेंटेज में 61%। हम लोग तो बस 1000-2000 क्वांटिटी खरीद लेते हैं, लेकिन इनके पास परसेंटेज में है। इसका मतलब कि करोड़ों में इनके पास शेयर्स होगा। मान लीजिए कि आपका किसी कंपनी का अभी इसका शेयर प्राइस चल रहा है 2600, मान लीजिए ये 3000 हो जाता है, 3600 हो जाता है, तो हमें तो बस 1000 का प्रॉफिट होगा, लेकिन जो इसके प्रमोटर्स होंगे उनके पास तो बहुत ज़्यादा परसेंटेज में शेयर्स है, तो उनको बहुत ज़्यादा मुनाफा होगा। तो ये सबसे पहले कंपनी का प्रमोटर्स को चेक कर लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लास्ट में एक आपको मैंने दिखाया था यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि एक प्लेग करके था ना। प्लेग का मतलब होता है कि कंपनी ने गिरवी कितना रखा है। गिरवी मतलब कि फिर से हम लोग वो स्लाइड पे चले जाते हैं, ठीक है। कंपनी का थोड़ा सा नीचे स्लाइड करिएगा तो प्रमोटर इनक्लम्बरेंस डिटेल्स होगा, वहां पे आपको क्लिक कर लेना है ना। और यहाँ सी ग्रुप पे आपको चले जाना है ना। मैंने आपको वहां पे स्लाइड में भी दिखाया था कि ग्रुप सी में चले जाना है, इधर कुछ लिखा हुआ ग्रुप सी में चले जाना है, और फिर यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे ग्रुप सी में जो है 25% से कम होना चाहिए। इसका मतलब है कि कंपनी के कुछ गिरवी रखे होते हैं। मान लीजिए कंपनी में कुछ बहुत बड़ा लोन लिया होगा और उस लोन के बदले कंपनी अपना शेयर किसी को गिरवी रखती है ना। तो यहाँ पे गिरवी चेक कर लेना है कि कितना है। तो यहाँ पे
0% है, मतलब एक भी नहीं है, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो किसी कंपनी का अगर 25 से नीचे गिर रही है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन 25 के ऊपर अगर जाता है तो वो कंपनी काफ़ी ज़्यादा रिस्की और मतलब खराब हो सकता है, ऐसा कह सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट क्या चीज़ देखना है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें बैक अपनी स्लाइड पे चले जाना है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि उसके बाद जो थर्ड हमारा आता है कंपनी का बैलेंस शीट, है ना। कंपनी का बैलेंस शीट किस तरह से हम लोग चेक करेंगे। बैलेंस शीट में क्या देखना है, कंपनी का डेप्थ देखना है ना। डेप्थ देखना है कि कंपनी कितना ज़्यादा लोन्स वगैरह ले चुकी है, या फिर कंपनी का बोरिंग कितना है ना, उनका लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग चेक करना है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ हमको डेप्थ सबसे पहले चेक करना होगा। उसके बाद FIDIs और FPIs, मतलब कि यहाँ पे जो हम किसी भी शेयर्स को अगर सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें कुछ फॉरेन इन्वेस्टर भी क्या करते हैं कि अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखते हैं, और वो पैसा हमारे और आपके जैसा नहीं होता है, वो अरबों खरबों मतलब रुपया इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो इस चीज़ को हम लोग सबसे पहले किस तरह से चेक करेंगे। सबसे पहले वापस हम लोग गूगल क्रोम पे चले जाएंगे, है ना। यहाँ पे हमें एक नया वेब खोल लेना है। गूगल पे जा करके हमें लिखना है लाइक आप जिस शेयर प्राइस को अगर चाह रहे हैं कि देखना, तो उस चीज़ का नाम दीजिएगा। हम लोग हिंदुस्तान यूनिलीवर का चेक कर रहे थे, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को हिंदुस्तान, हाँ, यहाँ पे हिंदुस्तान यूनिलीवर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स मनी कंट्रोल, है ना, ये पूरा लिख करके इंटर कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेकंड में यहाँ पे दिख रहा होगा ना, मनी कंट्रोल का ऑफिशियल वेबसाइट खुल रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। इस तरह से आपको यहाँ पे आपको इंटरफेस दिख रहा होगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको बैलेंस शीट दिख रहा होगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है ना। क्लिक कर लेने के बाद थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना, लॉन्ग टर्म बोरिंग, है ना, कि कंपनी का जो लॉन्ग टर्म बोरिंग है वो कितना है। तो ये सबसे पहले आपको चेक करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, है ना, लॉन्ग टर्म बोरिंग में आपको सारा कुछ 0 दिख रहा होगा, मतलब कि ये कंपनी टोटल डेट फ्री हो चुकी है ना। इस कंपनी के पास कहीं से भी मतलब लोन्स नहीं लिया हुआ है। तो ये था इस कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग। अगर आपको इसका शॉर्ट टर्म भी था यहाँ पे, हाँ, शॉर्ट टर्म बोरिंग यहाँ पे आपको चेक कर लेना है ना। शॉर्ट टर्म बोरिंग में आप यहाँ देख सकते हैं 0 सब सारा 0 है, मतलब कंपनी के पास किसी भी तरह का लोन या कर्ज नहीं है। तो ये चीज़ भी आपको चेक करना है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि FIPS था, उसे भी हमें चेक करना है। तो उसको चेक करने के लिए आप इसी वाली स्लाइड पे चले जाइएगा, है ना। और यहाँ पे आपको शेयर होल्डिंग्स दिख रहा होगा, है ना, शेयर होल्डिंग, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। और थोड़ा सा नीचे आपको मतलब स्क्रॉल करना है। आप नीचे स्क्रॉल करते जाइएगा तो आपको नीचे जाना होगा। जब आप स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पे आपको शेयर होल्डिंग्स दिख रहा होगा, मतलब इस तरह का। मैंने आपको बताया था शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में कुछ प्रमोटर्स होते हैं। तो यहाँ पे ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा है 61% है ना, 61.9 मैंने पीछे ही बताया था। तो ये यहाँ पे क्या है, ये प्रमोटर्स है। और FIDIs क्या होता है, यहाँ पे आपको इस साइड में शो नहीं कर रहा होगा, तो चलिए लिख देते हैं। यहाँ पे ब्लू कलर से ये जो है 61% वो प्रमोटर्स है, ठीक है। और ये जो ग्रीन दिख रहा है आपको 14.05% वो यहाँ पे FII है, FII। और फिर यहाँ पे येलो जो कलर है 11% वो क्या है, DII है, ठीक है। और ये जो 12.31% है वो रिटेलर्स है, मतलब कि हम लोग हैं आम पब्लिक लोग, ठीक है। हम लोग इतना परसेंट खरीद के रख चुके हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको ब्लू जो दिख रहा होगा 61%, मतलब कि वो प्रमोटर्स के पास है। FIDIs मतलब कि जो यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर है उसके पास ये सारे शेयर्स क्या है, खरीदे हुए हैं। तो ये सारे पैरामीटर्स को आपको चेक करना है। अगर आप किसी भी कंपनी में अगर किसी भी शेयर्स को बाई करना चाहते हैं, है ना, तो ये सारे पैरामीटर्स को आप चेक कर सकते हैं। अगर आप एक बिगनर्स हैं तो भी आप ये सारी चीज़ों को बहुत आसानी तरीके से चेक कर सकते हैं। और बस यही सारा चीज़ चेक करके आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा। तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।